का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। और यही कहते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। बहुत बेहतरीन। तो अगला ये क्वेश्चन ये बताइए कि ऋग्वैदिक काल की किन नदियों का संबंध ऋग्वैदिक काल के किन नदियों का संबंध अफगानिस्तान से था? क्रुभा, कुरम, स्वात, ठीक है। एक और कौन नदी है जी? गोमती। तो बहुत सुनते ही बताइए जस्ट दुर्धस्थी ऋग्वैदिक काल की किस नदी का वर्तमान में किस नदी के नाम वैदिक काल में दुर्धस्थी था? घग्गर। बहुत बेहतरीन। और अस्काम जी आप लोग जो चीना बोल रहे वो अस्कामनी का था, ठीक है। सॉरी दोस्तों, देखिए बिना कुछ बोले शुरू कर दिए, अब लोग शुरू कर चुके हैं। चले आइए, जस्ट बी रेडी। और एक बात सुनिए, मन में एक चीज़ ये ठानिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसके लिए चाहे जो कुछ हो जाए। दुनिया क्या सोचता है, गोली मारिए। चले आइए, बहुत बढ़िया। अरे अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य और सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत बेहतरीन, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। तो उसी तरह से चंद्र ग्रहण कब होता है भैया? कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। बहुत सुनता। सूर्य ग्रहण कब होता है? क्वेश्चन एक भी देता है। सूर्य ग्रहण जो अपना कब होता है? अमावस्या का होता है ना जी। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट आइए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो, ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो। अगला बताइए, भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं, यह अनुच्छेद कितने के तहत? 52 के तहत। बहुत बेहतरीन। पके हुए आम में कौन सा विटामिन? विटामिन ए। पके हुए आम में विटामिन ए। प्याज क्या है? तो अपना एक तन, बहुत बिल्कुल क्या है? प्याज क्या है? तो एक रूपांतरित तना का एग्जाम्पल है। क्लोनिंग पद किसे है? जनन विज्ञान से। बहुत क्लोनिंग पद किसे है? जनन विज्ञान से। और एक क्वेश्चन ये आता है कि बहुत बढ़िया, यही क्वेश्चन ये आता है कि यान विल्मुट नहीं, पहला जो क्लोनिंग जीव का नाम क्या है? भेड़ था, जिसका नाम क्या था? डॉली। जिसको बनाए थे कौन? यान विल्मुट ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला बताइए, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम आसामी कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति का क्रम बोल देते हैं अपने जाके बाद में। राजू की राधा जाकर गिरी, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल, बस राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामाशंकर नारायण के कलम से कौन निकले? तब रामाशंकर नारायण के कलम से प्रतिभा और पाटिल निकले। और ये कहानी बताए कौन? रामनाथ कोविंद, ठीक है। ये कहानी कौन बताए? रामनाथ कोविंद। लेकिन अब रामनाथ कोविंद का अपना एक अगला कर लीजिए, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कहाँ से हैं? मुर्शिदा से, उड़ीसा से। बहुत बढ़िया। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक फैक्ट ये है कि ये बोलिए पहली ऐसी महिला जो अपना राज्यपाल बनी थी, ठीक है। क्या बोले हैं? ये अपना पहली ऐसी महिला है जो पहली राज्यपाल बनी थी। ऐसी नहीं, सॉरी एसटी है, ठीक ना। ये पहली एसटी महिला है जो अपना राज्यपाल बनी थी। अगला इसको समझ दिए, समुद्र की गहराई के समानांतर किसके द्वारा मापा था? फायदोमीटर। बहुत बेहतरीन। समुद्र की गहराई को फायदोमीटर के द्वारा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह। देखिए जब शुक्र ग्रह, देखिए इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का बन भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के क्या अपना सबसे निकट है। तो एक जस्ट क्वेश्चन यही से आता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितना दिन का होता है? नहीं, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड तो पृथ्वी का नहीं जी। कहाँ आप लोग ध्यान कहाँ चल जाते हैं? हाँ, शुक्र का नाम बोले हैं। हाँ, बहुत बेहतरीन। 242 पॉइंट समथिंग दिन क्या करता है? अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक है। और यही जब कहते हैं कि सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में करता है? सुनिए, ये सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करता है लगभग 242 दिन के करीब में, ठीक है। आइए अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए, उस पर रुके बताते आप लोग, तब तक अगला क्वेश्चन बताइए। बताइए लेप्चा जनजाति क्या बोले हैं? अरे बहुत बेहतरीन। लेप्चा जनजाति कहाँ की है? सिक्किम में। बहुत बढ़िया। चलिए, किसकी बात हो रही थी जरा बताइए तो हमें आप लोग? शुक्र की। शुक्र का क्या बोले हैं? घूर्णन। हाँ सुनिए, शुक्र का देखिए जब बात करते घूर्णन की 243 दिन सही था। शुक्र अपना घूर्णन अपने कितने दिन में करता है? 243 दिन में। और यही अगर हम क्या कहते हैं कि शुक्र बोलिए अपना का चीज परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो ये करता है 224 दिन में, ठीक है। 224 पॉइंट समथिंग करता है, ठीक ना। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का अपना फॉर्मूला क्या होता है?
बहुत Na2CO3 इंटू 10H2O। और यही अगर कहते हैं बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है? बहुत हाँ NaCO। बहुत बेहतरीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, देखिए जब ये खाने वाला सोडा कहेंगे भैया क्या नाम है, तो इसे अपना क्या कहते हैं? बहुत इसे अपना कहते हैं सोडियम हाइड्रोजनियम के नाम से आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से इसे ही जाना जाता है, अथवा बेकिंग सोडा भी इसे ही कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की भौगोलिक स्थिति कितनी है? सुने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, वो भी हो जाएगा, वो अपना उत्तरी दक्षिण हो जाएगा और ये अपना पूरा पश्चिम हो जाएगा। तो अगला इस बताइए, बहुत अगला क्वेश्चन बताइए, पारा जो किससे प्राप्त किया जाता है? सिनेबार से, ठीक है। और ये बताइए कि अम्लगम मतलब किसे कहते हैं? एक और क्वेश्चन, अम्लगम बहुत जिसमें अपना पारा होता है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि अम्लगम किस में नहीं होता है? हाँ, किन किन बोलिए, धातुओं में, तत्वों में नहीं होता? बहुत लोहा, बहुत सुंदर, सुन लीजिए किस में नहीं होता है? KPLTN, कोबाल्ट, प्लेटिनम, लोहा, KPl, टंगस्टन और निकेल, इन पांचों में क्या होता है? अम्लगम नहीं होता है। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन आता है कि सिनेबार का जो है व्यापारिक नाम क्या है? तो सिनेबार का व्यापारिक नाम क्या है? हाइपरजेनियम, ठीक है। सिनेबार का व्यापारिक नाम क्या है? हाइपरजेनियम, बहुत बढ़िया। और हंगुल जो है अपना, बहुत सुंदर, और हंगुल जो अपना किसका है? इसका है पारा का ही है, ठीक है। हंगुल जो अपना किसका है? इसका पारा की है, बहुत बेहतरीन। ये बताइए, जनगण मन, इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट मारे, फिर जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और उसके अध्यक्ष कौन था? पंडित कृष्ण नारायण, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और यही कह दे कि बहुत सुंदर, बहुत नीति निदेशक तत्व अपना ही से लिया है। और यही जब कह दे कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ही लिया है, बहुत बेहतरीन। अगला इस क्वेश्चन में दिया क्वेश्चन पर, मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया। देखिए 3 बात दे रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान रख लिया। मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। और यही जो अपना क्या कहते हैं कि एंथोलॉजी में किसका किया जाता है? पुष्प का या फूलों का, बहुत बढ़िया। अगर यही कहते हैं कि एथनोलॉजी में किसका किया जाता है? तो जनजातीय मानव शास्त्र का। इक्थियोलॉजी में किया जाता है मछलियों का, ठीक है। और जो बात करते हैं यहीं से जस्ट टू द पॉइंट, बहुत सुंदर। हाँ, ये बताइए, मोरिकल्चर में, मेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मेरीकल्चर में समुद्री उत्पाद का। और जब यही कहते हैं मोरिकल्चर में, अगला बताइए, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है रहा है, ओहो, हाइड्रो स्पीच का यूज झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। सुनिए, हाइड्रो स्पीच ये क्या हुआ था? पोरस तथा सिकंदर के बीच में युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपने ये दे दीजिए, सिकंदर की जब बात करते हैं, सिकंदर ने क्या बोलिए भारत पर अपना काशी भारत अभियान कब शुरू किया था? 328 BC में, 325 BC में। यहाँ रिटर्न हुआ था 325 BC में। 326 BC में उसने 326 BC में उसने भारत अभियान शुरू किया था, और 323 BC में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो ये बताइए, सिकंदर का भारत अभियान कब किया गया था? तो बताइए, 326 में। रिटर्न कब हुआ था? 325 में। मृत्यु कब हुई थी? 323 में। ये सब BC, ठीक ना? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला सही है। चल, क्या चाहिए भारत को? नहीं, देख, भारत को बोलिए ज़्यादातर प्रांत को तो जीत ही गया था, इसमें नो डाउट है। लेकिन यहाँ से बोलिए सिचुएशन एक जहाँ पर बोलिए वैसा ढल नहीं पाया, फिर बोला कि यहाँ से रिटर्न होते हैं। और वही जब रिटर्न तो उसके पीछे जाएंगे तो बहुत बोलिए, बहुत 1000 इतिहासकार हैं, सबकी 1000 अपनी अपनी बातें हो जाती हैं। क्या व्यास नहीं, भारत के कुछ भागों को विजित किया था, संपूर्ण भारत को विजित नहीं किया था, ठीक है। चलिए अगला सही है, विटामिन के किस में घुलनशील होता है? विटामिन के किस में? वसा में। तो देखिए वसा में घुलनशील कौन कौन है? अडेक, ठीक है, ADEK, ठीक है। वसा में घुलनशील कौन विटामिन है? ADEK। और जब यही जब कहते हैं जल में तो B और C। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? B और C। अब विटामिन से आप लोग और लीजिए कि मानव शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है, लेकिन अपना दो विटामिन का निर्माण अपना होता है। K का कहाँ होता है? कोलन में होता है। और D का कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल में होता है, ठीक है। जब विटामिन पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स पढ़ लिया जाएगा, ठीक है प्रसाद, बहुत बढ़िया। अगला होती है, राम प्रसाद कौन था? बहुत, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। तो भूखा फैला कौन था जी?
सिकंदर के घोड़ा का नाम था, और चेतक क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। बहुत बेहतरीन। ओहो, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है जी? राजस्थान। ये बताइए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर जब बात कर दिए, देखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिर जानते हैं इसको कौन रहते हैं? एक सोलंकी वंश के शासक थे जिनका नाम था भीम प्रथम। और भीम प्रथम के ही अपना एक चेला हुआ करते थे जिनका नाम था विमल पाल। विमल पाल ने क्या बोले, दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपने निर्माण कराते हैं, जो कि अपना क्या बोले शुद्ध सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इस क्वेश्चन को बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक ना, कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस चीज़ का बना हुआ है? तो संगमरमर का। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसका बना है? संगमरमर का। तो अगर यही जब एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किससे हुआ है? तो ग्रेनाइट से। ठीक है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट से। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित प्रथम मंदिर का नाम बताइए, कौन है? हाँ, कांची का कैलाश मंदिर। ठीक है, क्या बोले हैं? प्रथम मंदिर कौन? कांची का कैलाश मंदिर है। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की। बहुत बेहतरीन। अगला ये, ओह, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या बोलते थे? गोपुरम। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार गोपुरम बोलते थे। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्ट ये ले लीजिए कि जो मंदिर के ऊपर जो कलाकृति क्या रहता है ना, जो मंदिर के ऊपर कलाकृति, अगर एग्जाम में गोपुरम ई द्वार और वो दोनों कलाकृति दे दिया है तो सबसे पहले कलाकृति देना है। ठीक ना, कौन? कलाकृति, समझ गए ना? हाँ, उसमें बहुत सारा बोलिए कारीगरी हमने यही ना बोला जाएगा। बहुत सुंदर। क्या? हाँ, ना ये नहीं, रुके बोलने दीजिए। बोलिए भैया, थोड़ा सा। हाँ, क्या बोलिए? हाँ, देखिए, सफ़ेद संगमरमर का मकबरा बिना किसी दाग का इत्मादुद्दौला का मकबरा बना था। ठीक है, और इत्मादुद्दौला किसका नाम था? मिर्जा गयास बेग का। मिर्जा गयास बेग कौन था? नूरजहां का पिताजी। ठीक है, और इसको इत्मादुद्दौला की उपाधि किसने? जहांगीर ने दिया था। ठीक है, जहांगीर ने। और इसी के मकबरा में पहला बार पितुरा दुरा जड़ी कलम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पितरा दुरा जड़ी कलाकारी का प्रयोग सर्वप्रथम इसी के मकबरे में किया गया था। किसके? यानी कि इत्मादुद्दौला के मकबरे में। बहुत बेहतरीन। अगला जो स्क्रीन के ऊपर आपका सवाल में किसकी बहुलता होती है? क्लोरोफिल की। देखिए, जब सवाल पढ़ेंगे तो ढेर पढ़ लेंगे, बस केवल ले लीजिए कि भैया आयोडीन अपना किससे प्राप्त किया था? लेमनेरिया सवाल से। और सवाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया? क्लोरोफाइसी, फ्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और फ्लोरोफाइसी अपना ब्राउन होता है, जबकि रोडोफाइसी कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, जब सवाल पढ़ाए तो उसके बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। अरे जबरदस्त। अगला जो क्वेश्चन बात नहीं, छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन है ये, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? केरल। वही अगर जब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आता है कि भारत का मसाला राज्य किसे कहता है? केरल को ही कहा किया जाता है। बहुत बढ़िया। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? असम। उसका बहुत बढ़िया अगर बात किया जाए कि ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा आता है। अभी कुछ लगभग बोले कुछ दिन पहले की बताते हैं, जो उसमें आया था, उसमें देखे थे, जानते गेंडा सब डूब कर मारा हुआ था। गेंडा हाथ देख कर बोलिए बड़ा ये हुआ, बोलिए वहाँ पर इतना ज़्यादा अपरदन होता है। यानी कि नदियों से सबसे ज़्यादा अपरदन से प्रभावित होने राज्य कौन सा है? असम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका हो, भारतीय नौसेना को कितने कमांड है? 3 है। बहुत बढ़िया। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित होता है? केसरुगुदंड से। बहुत बेहतरीन। तो ये बताइए कि जब बात करते हैं मेरुदंड की, तो मेरुदंड की संख्या टोटल कितना होता है? बहुत सुंदर। क्या बोला? 1 मिनट, क्या बोला? फिर से बोलिए आप। बहुत सुंदर। ये बताइए, स्पाइनल कॉर्ड किसको बोलते हैं? मेरुरज्जु को ना। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड अपना 31 जोड़ी होता है। ठीक ना, जबकि वो अपना कितना 33 होता है। अगला ये, और भारत संघ का भाग होने से पहले गोवा किसका पार्ट था? पुर्तगालियों का। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी जी? बहुत सुंदर। देखिए, गढ़वाल वंश की राजधानी बनारस तो कनौज दोनों थी। और गढ़वाल क्या हुआ? हाँ, बनारस तो कनौज दोनों थी। ओ, फिर नहीं दिया तो जानिए ना। ठीक ना, क्या बोला? नहीं दिया तो जानिए। और तो देखिए क्या बोला है? गढ़वाल वंश। तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, जो राजा जयचंद थे वो किस वंश के शासक थे? गढ़वाल अथवा राठौर वंश के। और गढ़वाल अथवा राठौर वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रदेव ने किया था। और यहीं से जस्ट आपका क्वेश्चन एक और लाख आ जाता है कि ये बताइए, गढ़वाल वंश का वह शासक कौन था? ठीक है, गढ़वाल वंश के
गढ़वाल वंश के किस शासक की पत्नी कुमार देवी ने, ठीक ना, क्या बोले हैं, गढ़वाल वंश के किस शासक की पत्नी कुमार देवी ने, बोलिए अपना क्या चाहिए कि वो बौद्ध, हाँ बनारस नहीं, हाँ भाई प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे वो? सारनाथ में। सारनाथ में। तो कौन उस शासक का नाम क्या था? नहीं नहीं, कुमार देवी किसकी पत्नी थी? हाँ कुमार देवी बताइए फटाक से, किसकी पत्नी थी जी? बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। सब लोग नील बाटा सन्नाटा मेरे जैसा ही। हाँ तो पस तो भैया नाम हुआ बताओ ना। नहीं नहीं, प्रवर से नहीं, गोविंद चंद्र, ठीक है, हमारा गोविंद द्वितीय याद आ रहा था, गोविंद चंद्र है, ठीक है। गोविंद चंद्र की पत्नी थी कौन? कुमार देवी, जिसने क्या बोलिए सारनाथ में क्या की थी? एक बौद्ध विहार का निर्माण कराई थी। ये क्वेश्चन एक बार दो बार पूछ लेता है, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन आपका हो, इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहते हैं? तेलुगु। तो ये बताइए बली भाई, तेलुगु भाषा के त्रिरत्न कौन है? एक मिनट रुके, हाँ बोलिए। बहुत सुंदर, तेलुगु भाषा के त्रिरत्न कौन है जी? यहाँ से सुनिए, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए नहीं, देखिए बताते हैं, सुनिए और सुनिए, ठीक है। एक अपना अनन्य हो जाएगा, एक अपना क्या हो जाएगा? नैयर हो जाएगा, और एक अपना अट्टन हो जाएगा। ये क्या थे? तेलुगु भाषा के तीरत्न थे। अगर जब यही मेला का कन्नड़ भाषा के तीरत्न कौन थे? पंपा पोम रंत है, पंपा पोम रंत है। और यही जस्ट मेरा अगला जस्ट क्वेश्चन पूछ दे कि तेलुगु भाषा के तीरत्न कौन थे? पुंगलेंदी थे, कम्बन थे और अटिकुट्टन थे। अटिकुट्टन थे, कौन थे? अटिकुट्टन। ये तीनों लोग क्या थे? तेलुगु तमिल भाषा के तीरत्न थे। अगला इस बताइए, हर्षवर्धन, हाँ हर्षवर्धन राजा की राजधानी कहाँ थी? बहुत सुंदर, थानेश्वर। लेकिन अगर एग्जाम थानेश्वर और कनौज देना है तो किसको देना है? कनौज को। क्यों बनाना है कि थानेश्वर इसकी प्रारंभिक राजधानी थी, लेकिन जब इसकी बहन थी, इसके बहन का नाम क्या था? राजश्री। राजश्री, राजश्री की हत्या कौन करता है? अरे राजश्री के हस्बैंड की हत्या कौन करता है? ग्रह वर्मा का। हाँ बहुत सुंदर। देवगुप्त कोई बंगाल का शासक, बंगाल नहीं हो, बोलिए मालवा नरेश था। जब ये हत्या कर देता है तो उसी को बोलिए अपना उसको संरक्षण के लिए ये अपनी राजधानी कनौज बनाता है। यानी कि इसलिए फाइनली अगर जब बात कर दे कि एग्जाम दे दे कि राज्यवर्धन, हाँ राज्यवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी, ठीक है। तो अगला ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये बताइए कि राज्यवर्धन के, ठीक ना, क्या बोले, राज्यवर्धन के समय, राज्यवर्धन के समय जो इसका अधीन राजा होते तो उसे क्या कहा जाता था? बहुत सुंदर, महासामंत अथवा महाराज। क्या बोले? महासामंत अथवा महाराज। बहुत बढ़िया। तो यही अगर जब क्वेश्चन कह दे कि राज्य हर्षवर्धन के समय मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? नहीं, मंत्रिपरिषद को सचिव कहा जाता था, ठीक है। मंत्रिपरिषद क्या कहता था? सचिव कहा जाता था। तो चलिए आप लोगों से अगला क्वेश्चन बताइए, सल्तनत, ठीक है, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद के क्या कहा जाता था? मजलिस खलबत। मजलिस खलबत, मजलिस खास में मजलिस खलबत की बैठक होती थी। यानी कि मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ होती थी? मजलिस खास में। मंत्री सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद क्या बोलते थे? मजलिस खलबत। मजलिस खास बोलते थे सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को। अगला ये, ओहो, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ करते हैं? रॉकेट में। बहुत निम्न प्रौद्योगिकी, देखिए यानी कि यहीं से और अपना जाता है क्रायोजेनिक इंजन में। तो इसमें जब बात करते हैं हाइड्रोजन कितना डिग्री पर? हाइड्रोजन का टेम्परेचर जो कितना डिग्री पर? हाँ -250 डिग्री पर हाइड्रोजन का ना जी, माइनस 183 पर ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ अगला ये -250। अगला जिस बात करते हैं, ओहो ओ हरी बताइए, सिंधु सभ्यता में, ठीक ना, कहाँ से हल चलाने का प्रमाण मिला है? बहुत कालीबंगा से। और ज्योतिर्वय खेत कहाँ से मिला है? ज्योतिर्वय खेत, ज्योतिर्वय खेत तथा नकाशा। और क्या बोले कि हल चलाने का साक्ष्य, ठीक है। तो बताइए तो फिर हल का कहाँ से मिला है? हल का बनमाली से। और यही जब मेरा कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी का दांत कहाँ से मिला है? हाथी का दांत हड़प्पा से। और यही जब कहा सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो वस्त्र का। तो ये बताइए सिंधु क्या हुआ, किनको दिक्कत हुआ बोलिए? हाँ अरे भैया वस्त्र उसी का ना प्रयोग करता था। अगला हम लोग बात क्या करते हैं, ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में, कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? पेन से मार मार के सबको खोपड़ी छेद कर देंगे। गलती है,
बोलिए वही मरिया, बहुत सुंदर, देह तोड़ देंगे आपका भी। रोपण से, ठीक है। ये बात है, ये बुरझोम आप लोग बोल रहे हैं, बुरझोम जो अपना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। बुरझोम किस टाइम का स्थल था? बहुत सुंदर। किस पाषाण काल में बाबू? नौ पाषाण काल में, ठीक है। नौ पाषाण काल का प्रमुख स्थल था बुरझोम, जो कि जम्मू कश्मीर में था, ठीक है। और यहाँ से भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, प्लस में यहाँ से गर्तवास भी मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरे बहुत सुंदर 1 लाख का क्वेश्चन है। ये बताइए भारी मशीनों में स्नेहा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का, बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज को बस, हाँ बहुत सुंदर। ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का खोज कौन किया है? माइकल फैराडे किया है। ये अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण अथवा अनुनय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? नम्र लोहे का, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो अगला इस बताइए, ओह भंडारी समिति किसे जी? बहुत आरआरबी के पुनर्निर्माण से। अगला इस बताइए, राजा आरआरबी, अरे भंडारी समिति आरआरबी से भी हो जाएगा, फिर अपना कहा जी ग्रामीण बैंक से भी हो जाएगा। हाँ तो 2-3 है, अब कहने मतलब बली जी हूँ मैं, ठीक ना। तो आप भैया एक ही चीज़ के थोड़ी ना मास्टर हैं, आप तो ऑलराउंडर हैं। धावक भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ते भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ अब ये बात क्या करते हैं, ओह महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बहुत बेहतरीन। महाबलीपुरम के देखिए मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम, थोड़ा नरसिंहवर्मन प्रथम। देखिए नरसिंहवर्मन प्रथम की जब बात करते हैं तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कौन था? महाबली की इसने उपाधि ली थी, ठीक है। और इसी ने महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण कराया था। महाबलीपुरम के मंदिरों में टोटल मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। और महाबलीपुरम के मंदिर को रथ मंदिर भी कहा जाता है, जिसमें सबसे बड़ा युधिष्ठिर है तथा सबसे छोटा द्रौपदी है। अगला जस्ट टू द पॉइंट वाली क्या बनती है, इसी के दरबार में हेमसांग जी जो अपना घूमते घूमते गए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन यह आता है कि पल्लव वंश का वह कौन सा शासक था जिसके दरबार में बोली हेमसांग अपना गया हुआ था? तो कौन था? नरसिंहवर्मन प्रथम, बहुत बढ़िया। और यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने, ठीक है। महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया है? नरसिंहवर्मन द्वितीय। वो तो बात में कर देंगे। और ये स्लो बोलो, बहुत तेज हो। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। बहुत उन्हें देखिए, जब भोजन पर जाएंगे तो बढ़िया से चल जाएगा। अभी इसको छोड़ते हैं। बताइए वाट को किस में प्रकट किया था जी? जूल प्रति सेकंड में। सुखोई क्या है? लड़ाकू विमान है, ठीक है। अगला राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष, बहुत बेहतरीन। तो एक बात बताइए कि राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले प्रथम हीरो कौन थे? पृथ्वीराज कपूर थे। और जबकि यही अपना हीरोइन का थे तो कौन थे? नरगिस दत्त थी। तो अब पूछता नहीं है, क्वेश्चन ये देगा, ये बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों का, ठीक ना, क्या बोले, प्रत्येक 2 वर्ष पर 2/3 रिटायर कर दिया था अनुच्छेद कितना के तहत? हाँ 1/3, ठीक है। हाँ प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 की 2/3? 1/3, हाँ ठीक है 1/3। कितने अनुच्छेद कितना के तहत? 80 के 3 के तहत, बहुत बेहतरीन। अरे बताइए नटराज की मूर्ति जो है किस काल की है? चोल काल की। देखिए जब चोल काल की आते हैं तो चोल साम्राज्य में ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 2-4 बातें जान ली। ये बताइए कि पर्सी ब्राउन क्या था? ये बोलिए अपना एक वस्तुविद था, ठीक ना, यानी कि क्या बोलिए कलाकारी को बहुत अच्छे तरीके से देखता था। तो पर्सी ब्राउन क्या बोलिए कि भारतीय इतिहास में इसका कुछ वर्ड आ जाता है। तो ये बताइए पर्सी ब्राउन ने, ठीक ना, क्या बोले, पर्सी ब्राउन ने चोल कला का निचोड़ किसे कहा है? हाँ पर्सी ब्राउन ने चोल इतिहास का निचोड़ किसे कहा है? नटराज की मूर्ति को ही। और पर्सी ब्राउन ने भारतीय वस्तुकला का निचोड़ किसे कहा है? कांची के वही मंदिर को, कांची कैलाश मंदिर को जी, अरे सॉरी कांची कैलाश में तंजौर के बृहस्पति मंदिर को। किसको? तंजौर के बृहस्पति मंदिर को। एक और क्वेश्चन आती है, बताइए कि बहुत चलिए ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर का ही अन्य नाम तंजौर का बृहस्पति मंदिर भी है, ठीक है। उसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, बहुत बढ़िया। हाँ अगला ये, भारत में एकमात्र राज्य जिसकी सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? पश्चिम बंगाल, बहुत बढ़िया। राज्य सीमा, हाँ तो ये बताइए म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा लगती है? ANMM 4 को, ठीक है। तो ये बताइए कि म्यांमार से सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की। और यही जब कह दें कि सबसे अधिक बोलिए का चीज सीमा अपना किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ 40-96। तो यही जस्ट हम बात कर दें कि अगर उत्तराखंड से कह दें तो कितने राज्यों की सीमा लगती है? हाँ ना उत्तराखंड
उत्तराखंड नेपाल के साथ, ठीक है, बिल्कुल बहुत सुंदर है। आप बोले हैं ना कि नेपाल के साथ कितने राज्य सेना लगी थी? UUBBS 5 राज्य, ठीक है। और UUBBS उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, और एक अपना कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। एक अपना कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन, आप लोगों का कोई जोर नहीं है। ओहो, ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ग्रीस से, बहुत बढ़िया। डबल फाइट शब्द किस खेल से है? डबल, अरे बहुत सुंदर, ये दोनों खेल से है। तो एक बात बताइए, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है? बहुत सुंदर। कब से? 1952 से। अर्जुन पुरस्कार सुन लीजिए, अर्जुन पुरस्कार 1961 से, कलिंग पुरस्कार 1952 से, एक और ले लीजिए 11, ठीक है। यानी कि ग्रैमी पुरस्कार और रेमन मैग्सेसे कब से? 58 से, 1958 से, ठीक है। बहुत भटनागर 57 ने, और यही अगर करेगा दम, यानी कि दादा साहेब फाल्के और मान बुकर कब से? 69 से, ठीक है। दादा साहेब फाल्के और मान बुकर कब से? 69। 11 हो गया, दम हो गया। चलिए बातें अगला। ओहो, ये बताइए कुशल काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? बस वास्तुकला के क्षेत्र में। तो एक जानते हैं क्वेश्चन ये आ जाता है, क्वेश्चन है आपका 1 लाख का, ये कि बताइए कि किस चीनी सैनिक ने कनिष्क को हराया था? पंचाउ ने, ठीक है। किसने? पंचाउ ने हराया था। और कनिष्क के दरबार में कौन रहते हैं? कनिष्क के दरबार में, हाँ ठीक, कौन रहते थे? अचानक पाव सम। अगला बताइए, बहुत सुंदर। अगला इसको बताइए, विश्व के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता अश्वेत विजेता कौन थी? टोनी मॉरिसन। इनका क्या हुआ है? शायद निधन हो गया है, अभी लगभग 1.5 साल पहले शायद इनका निधन हुआ है। अगला इसको बताइए, ADB का मुख्यालय कहाँ है? बहुत सुंदर। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। तो गैबोन की राजधानी कहाँ है जी? देखो सब साइलेंट। गैबोन की राजधानी कहाँ है? गैबोन की राजधानी लिब्रेविल है, ठीक है, लिब्रेविल है। गैबोन की राजधानी कहाँ है? लिब्रेविल है। और हैती की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ऑफ प्रिंस है हैती की राजधानी। तो अगला इस बता दीजिए, बहुत, इटरिया की राजधानी कहाँ है? बहुत। तो क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? वो क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। बोले इटरिया की राजधानी कहाँ है? ये सब कहते हैं तूड़ो, ये सब। इटरिया की राजधानी अस्मारा है। ये बताइए लोसेथु की राजधानी कहाँ है जी? लोसेथु की, ये गारंटी बोलते हैं जब पेपर आएगा ना उस दिन मेरा याद आएगा, अगर जब नहीं मेरा आएगा तब, क्योंकि एक ना एक जरूर क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा, ठीक है। मतलब डालता है, ये हम फिक्स नहीं बोल रहे, लेकिन एक क्वेश्चन उम्मीद है कि डाल ही देता है। तो भैया क्या बोले हैं? लोसेथु की राजधानी का मसेरू है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के रूप में ही समझिए, जब हम लोग पिछला बार कर रहे थे, करने से 4 दिन पहले प्री के पेपर या मेंस का पेपर था, एग्जैक्टली इसी में SI वाले, उसके 4 दिन पहले बोलिए हम एक राजधानी पढ़ाते ही गैबोन, ठीक है। गैबोन को क्या किया गया कि मतलब 3-4 इसको रिपीट मारा दिए। यही क्या किया, सीधा सेम टू सेम क्या पूछ रहा है कि भैया गैबोन की राजधानी कहाँ है, ठीक है। उसके बात कर रहे क्या चीज 2446 के मेंस की, उसमें बोली होम सेंटर दिया था ना। हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, मतलब कल पेपर है तो आज हुआ कि चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं, ठीक है। जब आज पढ़े तो उसमें ज़्यादा नहीं, मतलब बोलो यही बोले थे कि आपको जो टॉपिक से जो प्रॉब्लम आप लोग हम बताइए उसमें करते हैं, ठीक है। उसमें कुछ लोग एक क्वेश्चन बोले, अब हम क्या करते पूरा चैप्टर को पढ़ाए थे, तो मेनली बोलिए 2 घंटा में, मतलब 2 घंटे में लगा हम लोग बोलिए कि 4 या 5 चैप्टर पढ़े थे, नहीं हाँ ठीक है 4 या 5 चैप्टर पढ़े थे, वहाँ से 5 क्वेश्चन मेंस में लगा था, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए जो बात बोलते उस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए अगले ये, अरे जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने। तो अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम विकुटन किसने किया था? नहीं, यही जेम्स प्रिसेप ही। विकुटन का मतलब होता है डिस्फायर, यानी कि वही बोलिए क्या चीज रीडिंग करना, ठीक है। ये क्या चीज, तो यानी कि इसका विकुटन भी किसने किया था? जेम्स प्रिसेप ही। किस लिए देता है? फंसाने के लिए देता है लड़के को, ठीक है। हाँ न इंग्लिश वो नहीं है, उसका इंग्लिश डिस्फायर डालेगा, ठीक है। उसका अगर चला जाए तो उसका वास्तविक मीनिंग कुछ और हो जाएगा, लेकिन जब रिलेट कीजिएगा तो इसी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा है, ओ भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है जी?
लद्दाख में, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में। बहुत बेहतरीन। भारत का सबसे प्रथम योग विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ किया था? मुंगेर में। तो चलिए आप लोगों से करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी का स्थापना कहाँ हुआ है? हैदराबाद। बहुत बेहतरीन। ये अभी जानते हो, लगभग 3 या 4 दिन पहले बोलिए हम पढ़ाए थे, मतलब पढ़ाने से हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अगला इस क्वेश्चन है ये, आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन है? साइरस अथवा डॉग स्टार। तो देखिए जब बात करें सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है? साइरस अथवा डॉग स्टार। कौन तारा प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है? तो आदि तारा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। और जब यही क्या कहते हैं ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा क्या होता है कि बोलिए अपना कहा उत्तरी ध्रुव पर एक जगह स्थिर प्रतीत होता है। एक क्वेश्चन इसीलिए था कि कौन सा तारा जो है गमन नहीं करता था? कौन? ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा किसका भाग है? तो भैया लिटिल विजर अथवा उषा माइनर का। और अगर इसमें अगर आपको नजर आया बृहस्पति सप्तऋषि तो दे देना पहले बृहस्पति सप्तऋषि को। अगला इस नहीं से क्वेश्चन आता है कि माणासन तारा कौन सा जी? तो भैया माणासन बहुत न्यूट्रिनो तारा, अभिनव तारा, विस्फोटी तारा, श्वेत वामन तारा, ये सभी क्या है? माणासन तारा है। यानी कि अपना जीवन क्या करते हैं? समाप्त कर लेते हैं। और अगला जस्ट यहीं से क्या क्वेश्चन कहता है कि तारे का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया था? ताप के द्वारा। जबकि तारे का जीवन किसके द्वारा? द्रव्यमान के द्वारा। तारे का रंग किसके द्वारा? द्रव्यमान के द्वारा। अरे घबरा गए। तारे का जीवन किसके द्वारा? तो द्रव्यमान के द्वारा, ठीक है। देखिए होता ही ना, इतना बोलने में कहीं इधर उधर फंस जाता है। अगला ये, ओहो डेंगू ज्वर किससे होता है? डेंगू ज्वर विषाणु से। तो कौन वायरस का क्या नाम है वो? बहुत सुंदर, एडिस इजिप्ट इसका इस विषाणु का नाम है। और इसमें ही बताइए डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स, बहुत प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। वो तो दूसरा आ जाएगा, खसरा ना, खसरा तो मोरबिली वायरस होता है। हाँ ये भी होता है, लेकिन अरे जब अरे नहीं, रेबीज रेबिडो वायरस से। आप क्या बोले? अरे अरबो वायरस और रोगवा का नाम बोलिए ना, जो दूठो डेंगू अरबो वायरस से। एक मिनट, नहीं डेंगू जो ठीक है अरबो वायरस से होता है। एडिस इजिप्ट जो अपना क्या चीज़ का मच्छर का नाम है। एकदम प्रसाद बिल्कुल सही बोला है। डेंगू जो अपना क्या चीज़ अरबो वायरस से होता है और एडिस इजिप्ट इसका क्या इसका मच्छर का नाम है, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला इस क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, मेट्टूर बांध किस पर है? और अलमती बांध किस पर है? अलमाती कृष्णा नदी। यही जब कहते हैं दुष्पस कहाँ है? चिनाब नदी। दुलस्ती, सलारजंग, बगलियार और सतलज पर, ये सभी किस पर है? चिनाब नदी पर। अगला स्टूड बताइए, ओह रंजीत सागर बांध किस पर है? रावी नदी। अच्छा मेरा बांध किस पर है? रावी नदी। और थीन बांध किस पर है? रावी नदी। अगला स्ट्रोंग बांध किस पर है? ब्यास नदी। और मांडवी परियोजना किस पर है? मांडवी। ब्यास पर, मांडवी नहीं, मांडी परियोजना कहाँ? वही ब्यास नदी पर ही। आते हैं हम लोग टू द पॉइंट। कहाँ? नेक्स्ट अगला ये, एथलीट फुट रोग किसे होता है? कवक से। तो एक बात बताइए, एथलीट फुट किस कवक से होता है? टीनिया पेडी से। टीनिया पेडी से नहीं होता है जी, बहुत सुनो। और गंजापन किसे होता है? टीनिया कपेडी से। बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, ओहो ये बताइए शिवालिक पहाड़ियाँ किनके किनके बीच में फैली है? बहुत सुंदर, पुतवार बेसिन से लेके तीस्ता बेसिन। अगला बताइए, कोयला एक कैसा चट्टान है? बहुत सुंदर। कोयला क्या है अपना बोलिए? हाँ सेडिमेंट्री रॉक है। बहुत बेहतरीन। अगला बताइए, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यही जब कहते हैं कि ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? केरल में। और ईसाइयों का और ईसाइयों का परसेंटेज कहाँ है? नागालैंड में, ठीक है। ईसाई की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? केरल में। और प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन आपके, ओहो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला बताइए अरे बहुत, हाँ अरे बहुत सुंदर क्वेश्चन। हाँ कहाँ चले क्वेश्चन? हाँ एपीफाइट किसको कहा जाता है? बहुत सुंदर। एपीफाइट वैसे पौधों का होता है जो दूसरे पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए अपने क्या होते हैं? हाँ उस पर अपना डिपेंड होते हैं अथवा आश्रित होते हैं। अगला बताइए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? टाइगर जी 5 साल का। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 6 वर्ष का। तो बताइए विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। सभी का 5 वर्ष सिवाय विधानसभा और विधान परिषद और राज्यसभा छोड़ाकर। सभी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है सिवाय विधान परिषद और राज्यसभा को छोड़ाकर। आते अगला क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था?
19 मार्च 1919 को, इसका डेट याद कर लीजिएगा। रॉलेट एक्ट का पारित किया गया था 19 मार्च 1919 को। और रॉलेट एक्ट में कहा है, इसे ही कहा जाता है क्या चीज़, काला कानून, न कोई वकील न कोई दलील। और रॉलेट एक्ट में ही एक बात अपनी यह है कि महात्मा गांधी का पहला शासकीय कदम क्या चीज, इसी के विरुद्ध अपने क्या चीज अनशन करना था, या फिर बोलिए इसका विरोध करना था। ठीक है, अगला जस्ट बात क्या करते हैं, टू द पॉइंट वाली। बाणभट्ट किसके दरबार में थे, हर्षवर्धन। तो बताइए बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था, बाणभट्ट का जन्म ही अपना औरंगाबाद में हुआ है, भरचू। बहुत सुंदर, बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या है, भरचू। अब बाणभट्ट नहीं जानते तो जान लीजिए, यही अपना औरंगाबाद जिले के हैं। अरे तो भैया अनुग्रह नारायण स्टेशन तो कहाँ है, वो औरंगाबाद में ना है, ठीक है, यही अपना बोलिए औरंगाबाद के हैं, ठीक ना। यही सोचिए हालात पहले हम लोग क्या थे और आज हम लोग क्या हो गए हैं। देखिए इसको मतलब हमारा सीरियस लेना है। यहाँ के देखिए खाया है तो दो चीज़ खाया है, एक तो पहले सबसे पहला बात यहाँ जातिवादी खाया है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। और दूसरा बात ये है कि क्या चीज़ यहाँ का इलिटरेसी खाया है। पहला बोले इलिटरेसी और दूसरा अपना क्या बोले जातिवादी, यही दो चीज़ मुख्य रूप से इंडिया अपना बिहार को खाया है। और सबसे ज़्यादा यहाँ का चोट्टा लोग खाया है, नेता लोग, बाकी दूसरा कोई नहीं। पहले बिहार क्या था और आज बिहार क्या हो गया है। आते अगला क्वेश्चन। ओह बाणभट्ट की पुस्तक का नाम बताइए बोली भाई। अरे हर्षचरित इसी का है, कादम्बरी इसी का है, ठीक है, हर्षचरित इसी का है, कादम्बरी अपना इसी का है, ठीक है। एक सरिका पुत्र प्रकरण करके पूछा था, इन्हीं का है। तो अगला जस्ट क्वेश्चन क्या बातें करते हैं, टू द पॉइंट वाली। हर्षवर्धन की जब बात करते पुस्तक की तो कौन कौन हो जाएगी, प्रियदर्शनी हो जाएगी, रत्नावली हो जाएगी और नागानंद, ठीक है, प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। ये बताइए संविधान के समक्ष उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था, जेल में। तो इसका डेट पूछ देता, कब, छोटा डेट विद डेट, ठीक ना। जेल नेहरू ने, बहुत सुंदर, 13 दिसंबर 13 दिसंबर, हाँ बोला, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। अच्छा ठीक हो, हम बोले सुन लीजिए बात पेश कर। देखिए क्वेश्चन अगर जब ये कह दे कि भैया जवाहरलाल नेहरू ने अपना क्या बोलिए कि संविधान के समक्ष पहले तो उद्देशिका प्रस्ताव कौन पेश किए थे, कौन पेश किए थे, जेल नेहरू ने। अब क्वेश्चन ये था इसका डेट पूछे कब पेश किए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को। इसको क्या बोलिए कि उद्देशिका प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा मान्यता कब मिला था, 22 जुलाई 1947। बहुत बेहतरीन। अगला ये, अगला ये, बहुत बढ़िया। नहीं बोलिए कौन, मोतीलाल नेहरू। ओह ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। इनके बोलिए हेल्पर में लोग थे, ठीक ना, दोनों लोग थे, बिल्कुल सही है। चले बहुत सुंदर। अरे अगला ये क्वेश्चन बताइए, बंगाल का शहर किसको कहा जाता था, ब्लेजली को, ठीक है, किसको, चोट्टा ब्लेजली को, ठीक है। अरे ठीक है भाई, फिर बोल दिया कि बंगाल का शहर किसे कहा जाता है। आप तो बस उसे डिफाइन करते हैं, उनको बंगाल का बाग न कहा जाता है जी। बंगाल का शहर किसे कहा जाता है, ब्लेजली को, ठीक है, कौन, चोट्टा ब्लेजली को। और यही चोट्टा ब्लेजली और कहा जाना जाता है जी, फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण ही न कराया है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, कोलकाता। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए, इस्लाम की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी, 7वीं शताब्दी में। और जब बात करते इस्लाम की स्थापना की तो इसके संस्थापक कौन थे, मोहम्मद साहब, ठीक है। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में हीरा नामक गुफा के पास में। इनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, और सॉरी इनका जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। सुनिए मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ, हीरा नामक गुफा में, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, मदीना में। इनकी मृत्यु कहाँ थी, मदीना में। 622, ठीक है, 632 में, बिल्कुल। अरे हाँ भाई 610 में, 622 में बोलिए अपना मक्का से मदीना जब किया तो हिजरी सन चला दिए। चलिए आइए अगला जिस बताइए, ये बताइए पृथ्वी के भूपृष्ठ स्तर को किस नाम से जानता है, ठीक है, क्रस्ट भी ठीक है, जो बोले सियाल भी उनका भी ठीक है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि बोले तीनों अपना 3 चीज़ से बना भैया, सियाल, सीमा, नी पे, क्रस्ट, मेंटल कोर। अब जब भी कभी ज्योग्राफी आएंगे तो इसी में आपको एक ट्रिक बता देंगे, कोमो रेगुला, क्या, एक बार सब रिपीट मारो, कोमो रेगुला, ठीक है। बहुत बढ़िया से बता दें कोमो रेगुला क्या है, ठीक है।
उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगला ये, ओहो, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 29, 36, 37। ठीक है, 29, 36, 37। आज जवाहरलाल नेहरू से अपने ये भी क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने क्या बोलिए, छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, ना वो नहीं, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा क्वेश्चन था, उसमें लंबा चला जाता। अगला बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन था? फिर लाट देह तोड़ देंगे, लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो। बहुत बेहतरीन। अगला ये, हड़प्पा के लोगों को लोहा की जानकारी थी कि नहीं थी? नहीं थी। तो क्वेश्चन अब ये कहा जाता है, लोगों को या बोलिए भारतीय लोगों को लोहे की जानकारी कब मालूम चली है? बहुत बेहतरीन जवाब है, उत्तर वैदिक काल में। तो आए एक मिनट आप बताइए, बॉबी मरिया, उत्तर वैदिक काल में कहाँ से सबसे पहले इसका साक्ष्य मिला है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देह तोड़ने लगेंगे। अंतरजी खेड़ा से। अंतरजी खेड़ा कहाँ है? यूपी में। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट हम लोग टू द पॉइंट बात किसकी कर रहे हैं जी? अगला बताइए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बहुत देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है कहाँ? न्यूयॉर्क में है। इसको अमेरिका को गिफ्ट फ्रांस ने दिया था। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को कौन? फ्रेडरिक अगस्त ने बनाया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तांबा से बना हुआ है, जिसकी टोटल ऊंचाई 305 फीट है। ठीक है, हाँ, कॉपर, तांबा नहीं, कॉपर। अगला ये, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद गोलकुंडा पर किसने शासन किया था? कुतुबशाही वंश ने। बहुत सुंदर। तो क्वेश्चन जस्ट आपके स्क्रीन पर यह आता है कि बहमानी साम्राज्य के विघटन के पश्चात क्या बोले हैं कि बोले अपना 5 प्रांत में पड़ता है, उसका क्रम सजाइए आप। हरिओम जी, उसका क्रम सजाइए, उसका क्रम सजाइए। तो कहाँ थे? हम बोले हैं कि कौन सा वंश था वो? बहमानी वंश। बहमानी वंश के विघटन के पश्चात जो बोलिए अपना क्या चाहिए 5 बांट में डिवाइड में अलग अलग हो जाता है, उसका क्रम सजाइए। यही क्वेश्चन बोले हैं। आप बताइए मिथिला जी, एक नंबर देता क्रम सजाने के लिए, बोलिए। बस रमेश जी बाबू नहीं, चलिए छोड़िए, आप बोलिए प्रसाद। बहुत सुंदर। सबका इतना देह तोड़ेंगे कसम, सबका तुम लोग का दिमाग ठंडा हो जाएगा यार। अरे टाइगर बताइए आप, सबका देह तोड़ेंगे। पेन से आ रही ना उसमें कि तो हम आ रहे हैं, छोड़िए। आप लोग देखिए, हम बार बार बोलते हैं, अब नाम हुआ क्या बोली, उतना टाइम रहेगा। एक बात सुनिए, बोलते हैं, कहा जाता है कि प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि बोलिए प्रैक्टिस ही आपको अर्श से फर्श पर पहुंचाएगा, बाकी कुछ नहीं पहुंचा सकता है। तो इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस मारिए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए तो छोड़ो, अब तो वहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, जिस दिन एग्जाम में बैठिएगा उस दिन मालूम चलेगा। चलिए आइए इसका सुनिए। जब बात करते हैं क्रम की, तो देखिए क्रम का भैया क्या हो जाएगा? बीजापुर पहला हो जाएगा, दूसरा अहमदनगर हो जाएगा, तीसरा बरार हो जाएगा, चौथा गोलकुंडा हो जाएगा, और 5वां बीदर हो जाएगा। 5वां कौन हो जाएगा? बीदर हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए, बस अगला, सबसे पहले बीजापुर, हाँ सबसे पहले बीजापुर। और अगला जस्ट क्वेश्चन यहीं से आता है कि बताइए कि बहमानी साम्राज्य में प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रांत को जो है तराप कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला ये, अगला बताइए। ओह, अरे बहुत सुंदर क्वेश्चन हो। क्वेश्चन ये है, दिक्पात कोण बताए थे उस दिन? दिक्पात कोण किसे कहते हैं? कालू बोलिए। हाँ बोलिए। बहुत कोण क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। तो चुंबक चैप्टर की जब बात करते हैं तो चुंबक में जरा 5 प्रति चुंबकीय पदार्थ का नाम बता दीजिए। बहुत बेहतरीन, सीधा 50 लाख इनको दीजिए। अरे देखिए, जब हम बात करते हैं चुंबक की, भैया देखिए चुंबक अपने का 3 गुण होता है, प्रति चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है और ला चुंबकीय है। तो प्रति चुंबकीय में कौन हो जाएगा? सोना चांदी। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, क्या बोले? सोना चांदी। ठीक है, सोना चांदी तांबा जस्ता बिस्मत नमक हीरा जल। ठीक है, यानी कि बोलिए घड़िया भी क्या हो जाएगा जी? तो घड़िया का अगर बात करते हैं प्लास्टिक का क्या हो गया? तो ये भी प्रति चुंबकीय हो जाएगा। यानी कि जो बोलिए अपना चुंबक में बिल्कुल न सड़ता हो। ठीक है, जो अपना चुंबक में बिल्कुल न चपकता हो। कपड़वा भी क्या हो जाएगा? तो प्रति चुंबकीय हो जाएगा। अब बात करते हैं किसके? अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय किसको बोलते हैं भाई? बहुत सुंदर। जो क्या करे? चुंबक की तरफ थोड़ा बहुत आकर्षित हो।
ठीक है, जो चुंबक के प्रति क्या हो, थोड़ा बहुत आकर्षित हो। अब जो बात करें थोड़ा बहुत आकर्षित हो तो भैया कौन आ जाएगा इसमें, पी के आस। इसमें क्या, पी के आस, पी के डबल ए आस, ठीक ना, क्या बोले पी के आस, यानी कि प्लेटिनम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और सोडियम। प्लेटिनम क्रोमियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और सोडियम क्या हो जाएगा, पी के आस। और यही जब बात कर रहे हैं क्या चीज़ कि लौह चुंबक है, तो लौह चुंबक कौन बन हो जाएगा प्रसाद, बॉस NCSF, निकेल, कोबाल्ट, स्टील और फेरस, यही ना जी। बहुत बढ़िया। अगला ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा, ये बहुत सुंदर, कहाँ से होगा, उसमें कभी जाएगा। अगला ये एक बात बताइए, कश्मीर में हिंदू राज्य जी की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था, सुहादेव। तो ये बताइए कश्मीर में प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने किया था, हाँ, बहुत सुंदर। अब आप क्या कीजिए, ठीक है, शामिर का आप क्या कीजिए, उसका पूरा नाम याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम अब शामिर ना देकर के शमसुद्दीन दे रहा है, ठीक ना। उसका फुल नाम था शमसुद्दीन शामिर, जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इंद्रकोट बनाई थी, जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इंद्रकोट बनाई थी। और इसी वंश के पास ज़्यादा नहीं, एक बोलिए अपना शासक के बारे में आते हैं जिनका नाम था जैनुल आब्दीन, ठीक है। जैनुल आब्दीन को क्या बोलिए, कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है, क्या बोले, इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा, गो हत्या, ठीक ना, क्या बोले, सती प्रथा, गो हत्या, अपना क्या बोलिए इस सब पर क्या करते हैं, अपना प्रतिबंध लगाते हैं। और जजिया कर को भी खत्म करने वाले पहले शासक कौन है, तो यही है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया, तो अकबर भी है और कौन है, जैनुल आब्दीन भी है। तो किसको देना है, जैनुल आब्दीन दिए है, ठीक है। किनको देना है, जैनुल आब्दीन देना है। और जैनुल आब्दीन जानते हैं राजतरंगिणी का, ठीक ना, क्या बोले, राजतरंगिणी का तथा महाभारत का फारसी में अनुवाद भी कराए थे। और ये बंदे बोलिए बहुत विद्वान व्यक्ति थे। आते हैं जस्ट टू द पॉइंट, अगला क्वेश्चन। ओह, रिलीफ बजट को आम बजट से कब अलग किया गया, बस 24-25, तो 24 या 25 में, 24 या 25 में, बस सुनिए 24 में घोषणा किया गया और 25 में अलग किया, क्या बोले, 24 में घोषणा किया और, अरे भैया ठीक, अभी हम जो बात उसकी आप बोलिए ना, 24 में क्या घोषणा किया और 25 में अलग कर दिया, बहुत सुंदर। चीटियों में कौन सा हमने पाया थे जी, फॉर्मिकम। चीटियों में क्या बोले, फॉर्मिकम। और यही जब मेरा अगला जस्ट क्वेश्चन दे दे कि इसके अलावा और किसमें फॉर्मिकम में पाया था, बिच्छू के डंक में। और यही जब मेरा क्या कहता है, मैं इसी को ही ना कहते हैं, मैथुनिको को नहीं कहा जाता है, बिल्कुल सही। अगला ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो बढ़िया से पढ़ा दिए, ठीक है। तो ये चलिए ना, तब आइए, तब 2-4 क्वेश्चन हो जाए। क्या बोले, चीटियों में तो अपना बोलिए दिए। तो क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर ये रहा भैया, क्या बोले, सारेल के वृक्ष में कौन सा आम, ऑर्जेलिक अम्ल। घास एवं पत्तों में बेंजोइक अम्ल। यही जब कह देंगे कि यूज करते हैं ई, अरे नहीं मिट्टी नहीं, थोड़ा सा, अरे धनिया पत्ता, धनिया पत्ता में कौन सा आम, बोलो जी, बोलिए, धनिया पत्ता में कौन सा आम, ऑक्जेलिक अम्ल। यही अगर जब कह देगा, लाउडली बोलिए ना। और जब यही कह देगा पालक का बड़ा हम लोग सब्जी खाते हैं जी, खाते हैं ना, उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल। जस्ट टू द पॉइंट, अगला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम पाया था, नो डाउट है, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल। अगला जस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके ये रहा, बाबर का वास्तविक नाम क्या था, जहरुद्दीन बाबर। तो ये बताइए बाबर ने बादशाह की उपाधि कहाँ ली थी, काबुल में। अब बहुत सुंदर तो एक क्वेश्चन ये आता है, ये बताइए कि भारत में शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था, बाबर ने, जो कि चांदी का बना होता था, बहुत बेहतरीन। तो चलिए अब जाते हैं आगे सिक्के पर, तो थोड़ा सा अपना देख लिया जाए। तो ये बताइए शिव एवं नंदी के सिक्का किसके समय होते थे, कुषाण काल में, शिव तथा कुषाण काल में। और यही जब क्या कह देगा कि बहुत सुंदर कि राम और सीता के अपना सिक्का किसने चलाए थे, अकबर ने। और लक्ष्मी के अपना फोटो, लक्ष्मी जी का फोटो किसका, मोहम्मद गौरी का। और यही जब मेरा क्या कह देगा कि वह बोलिए प्रथम मुगल शासक, ठीक ना, क्या बोले, वह प्रथम मुगल शासक जिसने सिक्कों पर अपना बोलिए कलाकृति दिखाया और हाथ में क्या बोलिए शराब को लेकर खड़े हुए दिखाया गया, उसका नाम क्या है, जहांगीर। बहुत बेहतरीन। और यही जब अगर कह देगा मेरा क्या चीज़ कि जलाली सिक्के किसने चलाया है, अकबर ने। जलाली सिक्के किसने चलाया, तो अकबर ने। और दाम किसने चलाया है, तो अकबर नहीं चलाए हैं, ठीक है। आते हैं जस्ट टू द पॉइंट, अगला आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रहा ये, ओहो बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी, बबी मौर्य, पेनकुंडा, ठीक है, कहाँ थी, पेनकुंडा। और पेनकुंडा को इसको किसने बनाया था, सदाशिव ने। राक्षस तांगड़ी का युद्ध होता है ना, उसी युद्ध के पश्चात ये बंदा के अपना वहाँ राजधानी बनाते हैं, ठीक है। आगे आइए, अगला जस्ट बताइए, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी प्लस भिलंगना पर। और यही जब कहते हैं फरक्का का किस पर हुआ है, भागीरथी प्लस में गंगा पर।
फरक्का का किस पर बोले हैं भागीरथी प्लस में गंगा पर, और टिहरी का किस पर हुआ है भागीरथी प्लस में मिलन गंगा पर। बहुत बेहतरीन, टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन हो, बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी वायरस कौन है? H5N1। बहुत बेहतरीन। अगला इस बताइए, और ये बताइए ब्यूटनेस का अध्ययन को क्या कहते हैं? सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कलेलॉजी। बहुत सुंदर। तो अगला जो जानते हैं आप लोग क्या बताइए? छोड़ दीजिए, उस पर कहीं बाद में चर्चा कर लेते हैं। अगला बताइए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये बताइए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक गठन किसने है? गोपाल कृष्ण ने है 1905 में। तो इनके एक दो पत्रिका का नाम बता दिए आप लोग। गद्दर। इनके पत्रिका कौन है जी? इंडियन फिलोसफी के कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इंडियन फिलोसफी कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है, चलिए अगला जस्ट आइए, अगला क्वेश्चन बताइए। IDBI का मुख्यालय कहाँ है? अरे IDBI नहीं बोलना, गलत बोलना था वो। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पुनर्निर्माण। अरे रुको सब क्या होगा? IBRD होगा, ठीक ना? हाँ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत। तो उसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए, बहुत सुंदर। एक बात बताइए, जब एक गति, सुनिए बॉबी मरे, आज आपसे क्वेश्चन है, दूसरा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। क्वेश्चन ही है ना कि बताइए, जब एक पिंड की गति को दुगनी की जाती है, ठीक ना? गलत क्वेश्चन है, सुनिए। जब किसी वस्तु के समय को दुगना किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देह तोड़ देंगे, बार बार बोलते हैं, मत बोलिए बीच में। हाँ, पहला सुनिए बात, हम ही बोलते हैं। आप लोग जब बोलते हैं नाम मत बोलिए, मत बोलिए बीच में। सीरियस हम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगले बंदे को कुछ सिखाना है, ठीक ना? इसलिए बोला जा रहा है इस तरह से। क्या होगा बॉबी मेरे बताइए तो? यदि किसी वस्तु का वेग अथवा समय, बोलिए समय जब दुगना कर दें तो गति ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना। बहुत सुंदर। कैसे? K बराबर px²/2 है, वैसे। ठीक है, अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बली जी, क्वेश्चन आपसे है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 6 वर्ष का। यही क्वेश्चन निकला था, क्या करें? ये बताइए कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का। तो देखिए एक चीज़ है, इसको घर पर पैकेट में क्या करना है? बंद करके ले जाना है। कैसे लेना है? पैकेट में बंद करके। भैया क्या जी, चाल और वे किसका जाता होता है? लाल का। अब बाकी सब क्या हो जाएगा? बैंगनी का। तो बैंगनी में क्या हो जाएगा? अपर्तनांक हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, विक्षेपण हो जाएगा। ये सभी ज़्यादा किसका है? बैंगनी का। अगला जस्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, फुकन समिति का संबंध किससे है? तलका कांड से। और कोठारी समिति का संबंध किससे है? राजीव गांधी हत्याकांड से ना जी। हाँ, कोठारी कांड हम बोले है ना, समिति नहीं बोला है। गलती, कोठारी कांड हुआ तो हम कांड बोल दिए, ठीक ना? गलती बोल दिए। कोठारी कांड के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कोठारी कांड में सुनिए थोड़ा सा, भाई देखिए गलती बोल दी इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब कर दें। कोठारी कांड में माइंड कहा था, एक बोलते हैं माइंड चला था। कोठारी कांड में जानते हैं, एक बोलिए अपना बंदा था। बंदा मतलब एक बोलिए सिंगल बंदा था, जो कि बोलिए बहुत ज़्यादा रईस बंदा था। वो अपने घर में एक नौकर को रखा हुआ था, ठीक है? ये ससुरा इसका नौकर इतना हरामी था कि जो बोले छोटा छोटा बच्ची और बच्चे को बुलाता था और उनके साथ बोलिए काची गलत काम करके क्या करता था? उनको बोलिए एक नाला था उसी में फेंक देता था। जब बाद में जब भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगी करने, बार बार, पुलिस बनना क्यों जरूरी है? पुलिस बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आप में पैशन है, इसलिए नहीं जरूरी है कि इसे भैया घूस लेना है, ठीक है? इसमें कौन कौन ईमानदारी पूर्वक इसलिए बनना चाहता है कि मेरा पैशन है? हाथ उठाइए तो देखा, बाकी सब लड़का घूसखोर है, बाकी सब घूसखोर है, बाकी सब इसमें बाकी के सब लिए घूसखोर है। अरे तेरी बेटी अभी, हाँ अच्छा आप नहीं ना, आप ही नहीं है तो है तो फिर हाँ हाँ, अरे शपथ तो मिलेगा, ठीक है? सुन, तो वही कोठारी कांड में ही हुआ था। तो जब भैया पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करने लगी, थोड़ा सा ठीक है, जब रुका थोड़ा रुक, जस्ट बात क्या हो रही थी, तो वही अपना कोठारी कांड, तो वही जानते, जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लगी तो बोली खोजते खोजते ये मालूम चला कि देखिए साला एक हरामी का पिल्ला है और यही बोलिए सब बच्चों को गायब कर उनके साथ गलत काम करके फिर उन्हें मार दे रहा है। तो कोठारी कांड, सॉरी उसके लिए बोलते हैं, मुंह से निकल गया। हाँ तो देखिए क्या बोले हैं कि ठक्कर आयोग बोलना था, कोठारी बोला अब आगे मुँह से। ठक्कर आयोग किसे है? इंदिरा गांधी। यही जब कह देगा कि राजीव गांधी से कौन है? जैन आयोग।
बहुत सुंदर। अगला इस क्वेश्चन वादी आपका स्क्रीन पर आइए। बहुत बहुत सुंदर, गुजरात से, नॉट मोदी से, आप ब्लेम नहीं कर सकते, गुजरात से बोलिए। अगला सही है, महमूद गजनवी के साथ आने वाले यात्रियों में कौन थे? अलबरूनी, उत्बी, फारूकी, फिरदौसी। और अगला इस क्वेश्चन आ गया है, ओहो, बियर और बुल शब्द का प्रयोग किससे किया था? शेयर बाजार से। बुल मतलब क्या होता है? अरे भैया बुल मतलब ना ना, हाँ बोल, ये इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज बोलिए ना। अभी हमने के साढ़ आप बोलिए, साढ़ और भालू पकड़ क्या करेंगे? तेजड़िया और मंदड़िया, यानी कि बुल मतलब क्या हुआ? मंदड़िया, सॉरी बुल मीन्स क्या हुआ? तेजड़िया, और बोलिए बियर मीन्स क्या होता है? मंदड़िया। और कंपेरिजन किया जाए तो कभी भी बोलिए साढ़ अगर कभी जब भी कभी रेस लगाया जाए तो किससे तेज दौड़ेगा? भालू से ज़्यादा तेज ही ना दौड़ेगा। तो यानी कि जब बुल अपना क्या हो जाएगा? तेजड़िया, ठीक है, बस बस। और वही अपना क्या बोलिए, जब बुल बियर क्या हो गया? मंदड़िया। बहुत सुंदर। फिर देखो उस बात नहीं छोड़िए। अगला बताइए, ये बताइए शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बहुत सुंदर। तो देखिए आप लोगों का क्या हुआ, एक पेज पूछ लिया, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग भी सुन लीजिए डियर। कल हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 79 है मेरे बुक में, आरआरबी त्रिवेंद्रम 14/5/2006। और सॉरी कल संडे है ना, कल देखिए हम आप लोग बोल रहे हैं कल कुछ सब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं। कल आप लोग जितना पीछे पढ़े हैं सब A to Z अपना रिवीजन मार लिया, क्योंकि कल बोलिए उसी का यहाँ पर जो है रिवीजन होगा यहाँ पर। और उस दिन उम्मीद करते हैं कल जो है उम्मीद करें मैच होने वाला है इन लोगों का। चलिए कल मारिए छुट्टी, हाँ मंडे के लिए आप ले लीजिए। मंडे में अगर जब बात करते हैं आपका क्या रहेगा, आरआरबी त्रिवेंद्रम 14/5/2006, ठीक है। आरआरबी त्रिवेंद्रम 14/5/2006 से लगा करके आरआरबी रांची 17/6/2006, ठीक है। आरआरबी रांची 17/6/2006। बहुत सुंदर। पेज नंबर आप मैच मच करें, मिस्टेक हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ना है? लूसेंट। लूसेंट में क्या पढ़ना था जरा बताइए तो? अखबार पढ़ लिए थे ना हो आज, फिर तो वो तो बोलिए लग रहा है कम से कम नहीं तो बोलिए कल 1 घंटा दिए थे तभी। बहुत से यानी पढ़ना है, जहांगीर पढ़ना है, शाहजहां पढ़ना है और औरंगजेब। कोशिश रहेगा कि औरंगजेब तक पढ़ लिया जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया। साइंस की हम लोग बात करें, हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ना था जी आज? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों को कोशिश करते हैं कि जहांगीर और शाहजहां पढ़ा दें, जहांगीर और शाहजहां पढ़ा दें। बात करते हैं सीधा टू द पॉइंट जहांगीर। देखिए जब बात होती है जहांगीर की, जहांगीर का जन्म बताइए कब हुआ था? 30 अगस्त 1569। अरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए जहांगीर का जन्म क्या होता है? 1569 में जहांगीर का जन्म होता है। और ये बोलिए अपना गद्दी पर कब बैठता है? 1605 में। और इसका कार्यकाल जो था 1605 से 1627 तक था। अब चलिए इतना ये अपना नॉर्मल हो गया। अब बातें हैं, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, ठीक है। और ये बोलिए क्या चीज़, बड़ा मुश्किल से मतलब बोलिए बड़ी मिन्नतों के बाद ये लड़का पैदा हुआ था। लेकिन वो भी पैदा हुआ तो क्या निकला? नालायक निकला, ठीक है। अकबर इसके लिए भैया क्या किए हैं कि एक जहांगीर महल का निर्माण कराएं। अकबर इसके लिए क्या किया कि भैया एक जहांगीर महल का निर्माण कराया। तो क्वेश्चन ये था कि जहांगीर महल कहाँ है? आगरा में। बहुत बेहतरीन। जहांगीर महल कहाँ है? आगरा में। अब क्या, जब इसके लिए अपना कल जहांगीर महल का निर्माण कराया था आगरा में। अब जस्ट बात क्या करते हैं कि देखिए मुगल साम्राज्य में मात्र ऐसे 2 साम्राज्य हुए, ठीक ना, जो 2 मात्र ऐसे शासक हुए हैं जो क्या बोलिए कि जिनकी माता अपने कहा हिंदू थी, ठीक है। एक अपना ये जहांगीर होते हैं और एक कौन होते हैं? शाहजहां होते हैं। अब जस्ट टू द पॉइंट क्या होती है, जहांगीर देखिए जहांगीर का अपना जहांगीर जब अपना गद्दी पर बैठता है, ठीक है, वही ना हरखे भाई के ना बैठे थे जी। बहुत बढ़िया। अब जस्ट बात क्या करते हैं, देखिए जब जहांगीर अपना गद्दी पर बैठता है तो जहांगीर जानते हैं अपने न्याय प्रीतिया के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, ठीक ना। क्या बोले हैं? जहांगीर अपने न्याय प्रीतिया के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। और जहांगीर ने अपने पुस्तक क्या लिखा है? तुझके जहांगीरी। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में, ठीक ना। क्या बोले हैं कि जहांगीर ने अपना एक पुस्तक लिखा है तुझके जहांगीरी, फारसी भाषा में, ठीक है। और इसको पूरा कौन करता है? मोतमिंद खां, ठीक है। तुझके जहांगीरी को पूरा कौन करता है? मोतमिंद खां पूरा करता है। अब देखिए अगला जस्ट ट्विस्ट इसमें क्या आता है, इसमें देखिए ट्विस्ट अपना ये आता है, इसके समय जानते हैं एक कंधार का नाम सुना ना, काबुल वाला कंधार, ठीक है। वहाँ के उस समय एक शासक था जिसका नाम था शाह अब्बास, ठीक है। शाह अब्बास जो अपना वहाँ का शासक था। और शाह अब्बास इसी के समय क्या होता है 1622 में कंधार इन लोगों के हाथ से बोलिए अपना कुछ निकल जाता है। और जब शेर शाह पढ़ेंगे तो उसमें बोलिए फाइनली निकल जाता है। तो यानी कि बोलिए कंधार किनके हाथों से निकल जाता है?
जहांगीर के हाथों से निकल जाता है। और कंधार का क्वेश्चन ये होता है कि बोलिए कि मुगल प्रशासन में कंधार बोलिए क्यों महत्वपूर्ण था। तो कंधार बोलिए अपना क्या चीज़ बोलिए कि सामरिक दृष्टि से बोलिए क्या चीज़ बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे एक होता है ना कि एक ऐसा अपना ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा एरिया होता है जैसे हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंधार ही बोलिए मुगल साम्राज्य के लिए से था। होता ये चीज़ कि ये जानते हैं, एक बार भैया नौरोज फेस्टिवल जाते हैं घूमने, ठीक ना, नौरोज फेस्टिवल जाते हैं घूमने, और वहीं पर किनको देख लेते हैं, नूरजहाँ को, ठीक है। नूरजहाँ को बंदा ये देखता है तो क्या करता है, उसे मूड बना लेता है कि भैया शादी से करना है, ठीक है। तो ये बंदे शादी करते हैं। अब आते हैं टू द पॉइंट नूरजहाँ। देखिए जब बात करते हैं नूरजहाँ के माता का नाम क्या था, मिर्जा गयास, सॉरी उसके पिता का नाम था, ठीक है। नूरजहाँ के सुनिए, सुनिए, ओह प्लीज मेक साइलेंस, कीप साइलेंस। सुनिए बोल रहे हैं कि नूरजहाँ के बोलिए अपना काजी, उसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा था, और उसके माता का नाम अस्मत बेगम तथा उसके पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था, और उसके भाई का नाम क्या था, आसफ का था, ठीक है। जब ये बंदा उससे शादी करता है, जब ये बंदा क्या बोले उससे शादी करता है, तो क्या करता है जानते हैं, उसके एवज में भैया चांदी का सिक्का चलाता है, ठीक ना, क्या करता है, हाँ जब उससे बोलिए शादी करता है तो क्या करता है जी, चांदी का बंदा सिक्का चलाता है। हाँ अगला और टू द पॉइंट वाली क्या बात है, चांदी का तो सिक्का अपना चला ही लिया। तो देखिए जब नूरजहाँ बोलिए, एक क्वेश्चन और जो बोल रहे हैं इसका भी ध्यान दीजिए। जब नूरजहाँ से जब शादी होती है नूरजहाँ की, तो नूरजहाँ जब शादी होगी तो समझिए रहा कि भैया जब घर में जब काज महिला आ गई तो अपना वर्चस्व करना शुरू कर देती है। तो ये अपना एक अलग ग्रुप बना लेती है। क्या करती है, ये अपना एक अलग ग्रुप बनाती है जिसका नाम था जुंटा ग्रुप, ठीक है, जिसका नाम क्या था, जुंटा ग्रुप। और ये जुंटा अथवा जुंटा, ठीक ना, दो भी है, उससे जुनता अथवा जुंटा, ठीक है, क्या बोले, जुनता अथवा जुंटा, क्या बोले, एक अपना जुंटा ग्रुप बना लेती है। और यही क्वेश्चन अब यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना जुंटा ग्रुप में था अथवा ग्रुप में नहीं था। तो देखिए तो जुंटा ग्रुप में कौन थे, इसके बाबू मिर्जा गयास बेग थे, ठीक है, इसकी माता अस्मत बेगम थी, इसका जो अपना ये भाई अपना आसफ खां था, और इसका अपना क्या बोलिए कि इसका बेटा, इसी का ना बेटा हुआ एक तरह से खुर्रम इसी का ना एक तरह से, हाँ एक तरह से इसी का ना बेटा, फाइनली मदर नहीं है, हाँ बिल्कुल खुर्रम, यानी कि 4 लोग और प्लस में ओहो अब दुख दे दिए, नहीं सुनिए, अब दुख आप क्यों दे दिए, हम बोले हैं कि एक तरह से बेटा था, हम ये नहीं बोले कि हम सगा ही बेटा था, ठीक ना, बहुत अरे वो तो भैया सबको यहाँ था, उसके माता का नाम क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, ये तो अपना हो ही गया। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बात क्या होती है, तो इस ग्रुप में 5 लोग थे, ठीक ना, 4 लोग वो थे और प्लस में एक अपना जस्ट अभी किसको बोले हैं, खुर्रम को, अरे नहीं खुर्रम को तो बोले 4 लोग, एक अपना खुद नूरजहाँ, 5 लोग हैं। लेकिन बाद में खुर्रम क्या करता है, इस ग्रुप से निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए जब जहांगीर अपनी बंदी से शादी करता है, यानी कि नूरजहाँ से, तो नूरजहाँ से शादी करने के पश्चात ये बंदा क्या करता है कि ये लोग ईरानी थे, ये लोग क्या थे, ईरानी थे, हाँ। और ईरानियों को बोलिए अपना काजी जो हायर पोस्ट था ये लगा देने, जैसे होता है ना, प्रसाद के शादी हुआ है तो क्या प्रसाद जी बोलेंगे, ओ ना पहले ध्यान देना ससुर पर, ससुराल वालों पर, पहले साले पर, ठीक है, क्या प्रसाद बात है ना, बहुत बेहतरीन। अब देखिए क्या होता है, ये तो अपना बात हो ही गया। अब टू द पॉइंट वाली देखिए, यहीं से अपना ये भी अपना हो गया और ये भी अपना हो गया। एक क्वेश्चन आता है जानते हैं, इत्र मतलब क्या चाहिए, परफ्यूम, ठीक है, वो निकालने की विधि उसकी माता कौन दी थी, अस्मत बेगम, ठीक है, उसकी माता अस्मत बेगम दी थी। अब क्या होता है, इसके जहांगीर के अब आते हैं टू द पॉइंट जहांगीर पर, ठीक ना, जहांगीर के दरबार में ही कैप्टन हॉकिंस तथा सर थॉमस रो भी आते हैं, ठीक है। तो सुन, हाँ वो तो सब करा देंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बहुत बढ़िया है कि ये बंदे अपना क्या करते हैं, ये तो अपना होइएगा। तो देखिए जहांगीर के दरबार में अगर मुख्यतः बोलिए, अब देखिए जहांगीर के दरबार में आने वाले कैप्टन हॉकिंस थे, सर थॉमस थे, रॉल्फ फिंच थे, प्लस में टैरी भी थे, ठीक ना, रॉल्फ फिंच थे प्लस में टैरी भी था, ये 4 लोग था। लेकिन सर्वप्रथम कैप्टन हॉकिंस आता है। कैप्टन हॉकिंस जो क्या बोलिए 1608 से 1611 तक रहता है, ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस को क्या चीज़ की उपाधि देता है, खान की अथवा इंग्लिश खान की उपाधि, ठीक है, और ठीक है, खान अथवा इंग्लिश खान की उपाधि। और यहीं पर जब जस्ट हम लोग अब किसकी बातें करते हैं जी, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हाँ नहीं कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो के बारे में देखिए क्वेश्चन आता है कि हाँ सर थॉमस रो कब से कब तक रहा था। तो ये जानते हैं कब से कब तक था सर थॉमस रो, बस 16 से 15 से 19 तक रहा था। और क्वेश्चन ये आता है कि वह बोलिए कौन सा यात्री था जो बोलिए अपना, हाँ वो अपना कौन सा यात्री था जो बोलिए जहांगीर, वो अपना कौन सा यात्री था जो बोलिए जहांगीर से अजमेर में आकर के मिला था, ठीक है। तो कौन था, यही सर थॉमस रो ही था। इसके दरबार में जब अन्य वालों की बात क्या करते हैं जी, तो रॉल्फ फिंच भी थे और टैरी भी थे। तो एक बात बताइए, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आता है, मोंसेंटेरो एंटोनियो किसके दरबार में आया था,
नहीं, वो आया था आपको अकबर के दरबार में, वहाँ पर ध्यान चला इसलिए पूछ दिया। अब ये भी अपना बात होती है। अब देखिए जस्ट टू द, हाँ हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब बात क्या करते हैं, ये तो अपना क्या चाहिए जहांगीर, ये तो अपना करिए दिएगा। अब जानते हैं होता है कि देखिए जहांगीर का जो काल था, इसके काल को बोलिए अपना क्या चाहिए चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। क्या बोले इसके काल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके काल में बोलिए चित्रकला का अपने शीर्ष पर पहुंच चुका था। इसके देखिए जब बात करें तो प्रमुख चित्रकारों में कौन थे, तो सबसे पहले प्रमुख में 2 लोग थे। कौन थे? अबुल हसन प्लस में मंसूर। तो देखिए अबुल हसन को इसने नादिर उजमा की उपाधि, ठीक है, क्या बोले अबुल हसन को नादिर उजमा की उपाधि, जबकि मंसूर को क्या चीज नादिर अल उसकी उपाधि, नादिर अल उसकी उपाधि अपना दिया गया था। किसको? मंसूर को। अब इसमें देखिए मंसूर जो था ये पक्षी विशेषज्ञ अपना काची पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि नादिर उजमा क्या था, वो बोलिए व्यक्ति विशेष था। एक क्वेश्चन ये रहता है कि प्रसिद्ध मुगल काल का बैलगाड़ी चित्रकारी कौन बनाया है? अबुल हसन ही बनाया है। बहुत सुंदर। अब आते हैं अगला जस्ट क्वेश्चन यहीं पर, और क्वेश्चन क्या क्रिएट होता है, हाँ बिल्कुल अगला जस्ट यहीं पर क्या क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इसके देखिए दरबार के प्रमुख और जब बात इसके दरबार के अन्य चित्रकार कौन थे। देखिए जब अन्य चित्रकार की बात करते हैं, आगा राजा थे, ठीक है, आगा राजा थे, फिर अपना क्या बोलिए आगा राजा थे, मुराद थे, ईशान थे, उसके अलावा भैया कौन हो जाएंगे, मंसूर तो जस्ट अपना बोले ही है, मंसूर अपना बोले है ना, मंसूर अपना बोले, अबुल हसन अपना बोले ही है। इसके अलावा बिशन दास थे, गोवर्धन थे, ठीक है, क्या बोले बिशन दास थे, गोवर्धन थे, मनोहर थे, ठीक है। फिर अपना क्या बोलिए एक और देखिए 2 बंदा भी और है, वो भी बोलिए बंदा कभी कभी एग्जाम में वो भी डाल देता है, आता खां, नहीं बता, चल ठीक उसका नहीं आ रहा था, उसको ये बोल देंगे, ठीक ना। तो ये क्या चीज़ इसके समय का क्या बोलिए कि प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के बारे में एक फैक्ट ये ले लीजिए कि ये बंदा बोलिए चित्रकारी में इतना बंदा निपुण था, इतना बंदा निपुण था कि किसी भी बोलिए अगर किसी भी व्यक्ति का अगर मान लीजिए चित्र बनाया गया है तो ये बता सकता था कि इसकी भौं को इसने बनाई है, इसकी आँख किसने बनाई, इसका हाथ किसने बनाया, इसका चेहरा किसने बनाया है, अब भैया इसका पेट किसने बनाया, और क्या बोले इसके मूछें किसने बनाई है। इसमें बोले इतना गुण था। तो एक क्वेश्चन अब देखिए जब चित्रकारी की बात उभरी है तो चित्रकारी में थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेना है कि देखिए मुगल काल में जब बात करते हैं चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय शुरू होती है? हुमायूं के समय, ठीक है। मुगल काल में चित्रकारी की शुरुआत किस समय की होती है? हुमायूं के समय। एक और क्वेश्चन ये देखिए क्यों होता है हुमायूं के समय, जब बोलिए बंदा निर्वासित होकर के जब अपना उधर जाता है ना फारस के साइड में, तो वही बोलिए अपना क्या चीज अब्दुल समद था ना, उसी के साथ बोलिए चित्रकारी में इसका मन लगता है, तो कहते हैं तो बोलो बढ़िया चीज़ है, तो वही बोलिए फिर अपना चित्रकारी की शुरुआत कहाँ किसके समय होती है? हुमायूं के समय। अब जस्ट टू द पॉइंट इसको भी करते हैं खत्म। अब बात क्या करते हैं, जहांगीर बंदा ये जानते हैं जहांगीर अपना क्या बोलिए अदा तथा भीखा नामक सिक्का भी अपना इसी ने चलाया था, ठीक है, क्या बोले अदा तथा भीखा नामक सिक्का भी अपना इसी ने चलाया था, सॉरी सिक्का नहीं अदा तथा भीखा नामक पोस्ट भी अपना इसी ने चलाया था, और इस पर सर्वप्रथम किसको महावत खां को नियुक्त किया था। अब लेकिन होता क्या है कि जानते हैं जब झेलम नदी को, किस नदी को? झेलम नदी को पार करने के दौरान किसको? जहांगीर को, नूरजहाँ को, ठीक है, जहांगीर को, नूरजहाँ को तथा नूरजहाँ के भाई आसफ को क्या किया था? अरेस्ट कर लिया था। किसके द्वारा? महावत खां के द्वारा ही, ठीक है। और इस बंदे की मतलब कहाँ बोलिए कि जहांगीर की फिर अपना कल हुई लास्ट में भीरमाल में मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन अभी आता है कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? शाहदरा वर्तमान में कहाँ है? लाहौर में। अब बहुत सुंदर, बिल्कुल कहाँ है? रावी नदी के तट पर। बहुत बेहतरीन। जहांगीर के अब क्या करते हैं? टू द पॉइंट खत्म करते हैं। तो यहीं से देखिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा था उस समय कि पहला बार संगमरमर का प्रयोग कहाँ किया था, कोई आप बोले ना दीनबंधु जी। तो बस देखिए यही में होता ये कि नूरजहाँ जो बंदी थी ना, यही बोली अपने बाबू का, अपने बाबू मतलब अपने पिताजी का, ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरे का निर्माण कराती है। और यहाँ शुद्ध संगमरमर का मकबरा था। कैसा था? शुद्ध संगमरमर का मकबरा था जिसमें कोई भी एक दाग नहीं था। और इसी बोले मकबरा में सर्वप्रथम पितुरा दुरा जड़ी कलम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। क्या बोला? नहीं, एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहाँ ने की थी, ठीक है। अब जस्ट टू द पॉइंट वाली बात क्या कर रहे हैं, जहांगीर को क्या चीज करते हैं यहीं से समाप्त। अब टू द पॉइंट वाली अपने 1 लाख की बात आ जाती है, कौन सी? शाहजहाँ आते हैं। देखिए जब शाहजहाँ आते हैं तो शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था रमेश बाबू? बहुत सुंदर। कहाँ? लाहौर में। अब देखिए बहुत शाहजहाँ, देखिए शाहजहाँ के बारे में भी एक जस्ट वहाँ पर जस्ट अब लोग शुरू में ही बोल चुके हैं कि वह बोलिए 2 मुगल शासक कौन कौन है जिनका बोलिए अपना क्या चीज हिंदू माँ के गर्भ से जन्म लिया है, ठीक है। तो वही शाहजहाँ भी हो गए, एक अपना जहांगीर तो हुए गए, ठीक है।
शाहजहाँ, देखिए जब शाहजहाँ की बात करते हैं तो शाहजहाँ का जन्म जानते हैं 1592 को लाहौर में होता है, ठीक है। इनके बचपन का नाम खुर्रम था। तो बात यह कि बंदे को शाहजहाँ की उपाधि कैसे मिली, ये क्या करता है कि 1622 अथवा 32 नहीं, ठीक है 16, इसके समय क्या बोलिए कि अहमदनगर को, ठीक ना, अहमदनगर का एक शासक था जिसका नाम था मलिक अंबर, ठीक है, क्या बोले, अहमदनगर का एक शासक था जिसका नाम था मलिक अंबर। और ये बंदा क्या बोलिए मलिक अंबर को क्या करता है, हरा देता है, ठीक है। और हरा देता है तो इसी से बोलिए कौन खुश होता है, इससे जहांगीर खुश होता है, और जहांगीर इसको उपाधि देता है शाहजहाँ की, इसको उपाधि देता है, ठीक है। शाहजहाँ की माता का नाम जगत गोसाई था, ठीक है। और शाहजहाँ की शादी किसी अर्जुमंद बानो बेगम से की गई थी, ठीक है। और अर्जुमंद बानो बेगम बाद में कहा जाने गई मुमताज महल के नाम से। अब बात क्या करते हैं भैया, तो ताजमहल का मकबरा किनके याद में, यही मुमताज महल के याद में, ठीक है। मुमताज महल के याद में थोड़ा सा ये ले लीजिए, जब बोलिए मुमताज महल जब डेथ कर गई थी, ठीक ना, थोड़ा पढ़ाई से हटके लेकिन थोड़ा सा कहानी है। ये बंदा समझिए उससे इतना मतलब टू लव में था कि उसके बाद बोलिए बंदा देवदास हो गया। उसके बाद फिर बोलिए कभी उभरा ही नहीं सही ढंग से, कभी भी अपना सही ढंग से नहीं उभरा। हाँ तो क्या भैया होता है कि मुमताज महल से क्या करते हैं भैया, ये मुमताज महल से क्या करते हैं, शादी तो करिए, मुमताज महल की याद में ताजमहल मकबरे का निर्माण करते हैं। बहुत तो एक क्वेश्चन में देखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा कि बताइए ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था, अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। लाहौरी अपना क्या था, इसका मुख्य स्थापत्यकार था, जबकि इसका क्या स्थापत्यकार था, हाँ, जबकि अगर क्या बोल रहे हैं कि वास्तुकार कौन था, उस्ताद ईसा था, ठीक है। उस्ताद ईसा किया था, इसका इंजीनियर था, यानी कि बोले नक्शा कौन उस्ताद ईसा बनाता है, और लाहौरी क्या करता है, इसको बनवाने में मदद करता है, ठीक है, जो जोड़ाई उड़ाई में। अगला जस्ट टू द पॉइंट वाली क्वेश्चन क्या आती है कि यही जानते हैं, क्वेश्चन आया तो ही अरे मोहम्मद शाह किस गद्दी पर बैठा था लास्ट बार, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन का देखिए होता क्या है, यहाँ सब ले लिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। मयूर सिंहासन का निर्माण कौन करते हैं, शाहजहाँ। शाहजहाँ निर्माण कराते हैं, और करने वाला का नाम था बेबादल खां, और मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह। और ये बताइए कि मयूर सिंहासन कौन लूट कर लेके चला जाता है, नादिर शाह। अब यहाँ से थोड़ा सा हीरा के बारे में हम लोग आ जाते हैं। हीरा के बारे में आ जाए ना, जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा सबसे तो पहले अपना क्या बोलिए वहाँ से अपना प्राप्त किया गया था, आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से, जी, आंध्र प्रदेश गोलकुंडा खान से प्राप्त किया गया था। ये बोलिए कि मुगल वंश में, मुगल के हाथ में कैसे आता है, जब बोलिए अपना पानीपत का युद्ध होता है, तो उसी में पानीपत के युद्ध में अपना ग्वालियर के राजा थे जिनका नाम था विक्रमजीत। विक्रमजीत के जब इनकी मृत्यु है तो विक्रमजीत के फैमिली से क्या करता है, हुमायूं ये हीरा लेता है, ठीक है। ये तो बंदा अपना हीरा लिया, और ये बंदा जब हीरा अपना ही ले लेता है तो फिर अपना क्या होता है, वही तो पूछ रहे हैं नहीं, जब ये बंदा हीरा ले लेता है, ठीक ना, तो जब हीरा लेता फिर अपना क्या बोलिए कि ये हीरा किसी और के हाथ में चला जाता है, बिल्कुल सही है, ये हीरा किसी और के हाथ में आता है, तब फिर कौन आता है जी, शाहजहाँ, ठीक है। जब शाहजहाँ आता है तो शाहजहाँ किसे प्राप्त करता है, मीर जुमला से, ठीक है, किसे प्राप्त करता है, मीर जुमला से। और यहाँ से फिर छोटा कौन लेकर नादिर साहब क्या करता है, फिर चला जाता है, ठीक है। लेकिन फिर बोलिए वहाँ के पास फिर यहाँ आ जाता है, वहाँ के आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे, अरे वही लास्ट में उसके बारे में ये कहावत ही है ना कि क्या, तो भाई बहुत ही श्रापित हीरा है, इसको बंदा जो पहनता है उसको बोले टाई टाई फिस हो जाता है, ऐसे बोलिए कहावत है, लेकिन वास्तविक बात नहीं है। हाँ तो देखिए हम बात करके शाहजहाँ, तो शाहजहाँ पे हम लोग कहाँ थे, हाँ ताजमहल के। तो देखिए क्या करते हैं बंदे, ताजमहल का अपना निर्माण क्या करते हैं जी, ताजमहल का अपना निर्माण कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है, ताजमहल का मयूर सिंहासन का निर्माण करिए दिए, ठीक है। इनके काल को क्या बोलिए कि स्थापत्य, बस इनके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये कौन बोले हैं, एल श्रीवास्तव, ठीक है, इसको कौन बोले हैं, एल श्रीवास्तव ने बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि बोले इसके टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारे बोलिए अपना बहुत सारे बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया, जिनमें प्रमुख भैया कौन है, दिल्ली का जामा मस्जिद है, ठीक है, दिल्ली का जामा मस्जिद है, दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, फिर अपना क्या बोलिए आगरा के बोलिए क्या चाहिए अपना मोती मस्जिद है, फिर अपना इसके अलावा क्या हो जाएगा, लाहौर के किला में अपना क्या, हाँ लाहौर के किला में शीश महल है, लाहौर के किला में शीश महल। तो ये बताइए जस्ट आपको लाहौर का किला का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने, बहुत बढ़िया। लाहौर के किला में शीश महल अपने ही कराए थे। अब देखिए टू द पॉइंट वाली क्या बात करते हैं, इसके दरबार में जानते हैं जब बात करते हैं तो कुछ अपना विदेशी यात्री भी आते हैं, कुछ विदेशी यात्री जैसे मनुची आ जाएंगे, ठीक है, क्या बोले मनुची आ जाएंगे, ट्रेवनियर आ जाएंगे, अब ठीक है मनुची आ जाएंगे, ट्रेवनियर आ जाएंगे, और कौन जी निकोलो कांटी हो जाएंगे, ठीक ना, निकोलो कांटी हो जाए तो हाँ शाहजहाँ के दरबार में, हाँ निकोलो एक नहीं इटली यात्री निकोलो कांटी था, उसके समय आया था,
बहुत बढ़िया बोल दिया, ठीक है। निकोलो कांटी अपना कहे देवराय प्रथम के दरबार में, गलती बोल दिया, ठीक ना। इसके दरबार में कौन कौन आता है भैया? पीटर मुंडी, हाँ देखिए पीटर मुंडी आता है, ठीक है। कौन आता है? पीटर मुंडी आता है, मनुची आता है, ट्रेवनियर आता है, ये सभी किसके दरबार में आता है? शाहजहाँ के दरबार में। देखिए जब बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम आना सिक्का का कौन गठन किसने चलाया था? तो शाहजहाँ ने चलाया था। और चकला सिक्का को भी, और चकला विभाग का गठन भी किसने किया था? शाहजहाँ ने। और इसके द्वारा बलबन के द्वारा चलाया गया सिजदा में पैपोस प्रथा किसने भी खत्म किया था? तो शाहजहाँ ने। अब बात, अरे हम भैया खत्म किया था, बराबर समाप्त किया था। अब जस्ट बात क्या करते हैं, शाहजहाँ के जानते हैं एक अपना पुत्र हुआ करता था, क्या चीज? इसका अपने एक बड़ा पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था दारा सिकोह। हाँ, शाहजहाँ से थोड़ा सा एक और कथन ले लीजिए। शाहजहाँ की बोलिए अपना क्या, हाँ शाहजहाँ का अपना क्या बोलिए कि कुछ अपना पुत्रियाँ थी जिनका नाम था जहाँ आरा, हाँ वही बोल रहे हैं, जहाँ आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा। इसमें बोलिए सबसे अगर बोलिए दबदबा या बोलिए अच्छा पोजीशन था तो बोलिए जहाँ आरा का था, ठीक है। और जहाँ आरा ही अपना क्या किया है? जहाँ आरा ही अपना क्या बोलिए आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराई है, ठीक है। और जहाँ आरा के बारे में ये कहा जाता है कि उस टाइम में बोलिए इस बंदी के पास में 1 करोड़ रुपया था। किस टाइम में? हाँ उसका पिता थे ना, माने और सबसे अधिकार उसके संपत्ति उसका नाम लिखा था, इसलिए हाँ हाँ उसका रेख सब चीज वही करती थी। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। शाहजहाँ का होता है, शाहजहाँ से देखिए क्लास क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए। शाहजहाँ जो हम लोग करके करते हैं सॉरी उसके लिए कि आज बोलिए छुट्टी मारेंगे, ठीक ना, क्योंकि कुछ अर्जेंटली घर से फ़ोन आ गया है इसलिए हमें जाना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के बारे में देखिए एक बात आप लोग यही जान लीजिए कि वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने बोलिए एक बहुत लंबे लंबे उपाधियाँ ली? तो शाहजहाँ ही। शाहजहाँ के बारे में उसकी बेटी जहाँआरा लिखती है कि जब मेरे पिता बोलिए 2-2 किलोमीटर दूर रहा करते थे तभी से अनाउंस होता था कि फलाने सिंह चिलाने सिंह फलाना 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 हाजिर हो रहे हैं। मतलब बोलिए इतना ज़्यादा बंदा ये उपाधि ले चुका था कि बोलिए 2 किलोमीटर अगर पहले 3 किलोमीटर पहले से भी चल रहा है तो इसका क्या चाहिए बोलिए घर आते आते वक्त इससे उपाधि खत्म होता रहता है, ठीक है। होमवर्क में, हाँ होमवर्क में देखिए आप लोगों को कॉल क्या रहेगा, जहांगीर रहेगा, सॉरी औरंगजेब रहेगा, प्लस में पूरा मुगलकालीन व्यवस्था, ठीक है। अरे रेस्ट है, कॉल सुना पड़ रहा है, ठीक है। रविवार से नहीं हो। हाँ दोस्त देखिए दोस्तों आप लोग साइंस में इसके लिए देखिए एक बात के लिए थोड़ा सॉरी बोलना चाहते हैं कि देखिए हमारा भी फिर नहीं हो पाया, कुछ अर्जेंटली बोलिए बाई बेड कॉल आने की वजह से फिर अभी हमें जाना पड़ रहा है। आप लोग साइंस में यही कीजिएगा कि चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोजन बंधन है केमिस्ट्री में, लूसेंट बुक से, उसको आप जरूर कर लीजिएगा। और करंट में क्या कीजिएगा कि 26 नंबर पेज तक, ठीक है, यानी कि 20 नंबर पेज तक हम लोग पढ़ लिए थे इसी बुक से। आइए हम आप लोग एक बार फिर से दिखा रहे हैं, 20 नंबर पेज तक पढ़ लिए थे और यहाँ 26 नंबर पेज तक हम लोग पढ़ना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।